उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव पर लटकी है तलवार। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होने पर संशय पैदा। ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर नहीं लगी मोहर। आरक्षण का फॉर्मूला नहीं हुआ है लागू। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता अधिसूचना जारी। 99 निकायों की वोटर लिस्ट है तैयार। प्रदेश में है करीब 30 लाख मतदाता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। 102 नगर निकायों में जहां पर वोटिंग होनी है। 99 निकायों की वोटर लिस्ट भी तैयार है और ऐसे में प्रदेश में करीब 30 लाख मतदाता भी हैं। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव पर लटकी है तलवार। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होने पर संशय भी पैदा हो गया है। ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर नहीं लगी है अभी मोहर और आरक्षण का फॉर्मूला नहीं हुआ है अभी लागू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता है अधिसूचना जारी और ऐसे में 99 निकायों की वोटर लिस्ट भी तैयार बताई जा रही है। प्रदेश में करीब 30 लाख मतदाता हैं। अमरोहा में ऑफिसर्स कॉलोनी में एसडीएम चंद्रकांत के आवास पर पहुंचे महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू हैं, सभी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अराजक तत्व के लोग कुंभ मेले में प्रवेश न करें, जिनके द्वारा अराजकता कुंभ में फैल सकती है। मैं इस बात को पुनः उनकी पुनरावृत्ति करता हूं कि धर्मो रक्षते रक्षिता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करती है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हमें सारी सीमाओं का उल्लंघन करना पड़े तो हमें करना चाहिए। हमें निरंतर अन्य धर्म कृतम योगः, भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहने वाला प्राणी यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी वो श्रेयस्कर है। दूसरे धर्म में जाने के बाद यदि वो यश प्राप्त कर लेता है तब भी वो भयभीत रहता है। इसलिए योगी जी का जो बयान है वो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परंपरागत है। ठंड की दस्तक के साथ ही यूपी के अमेठी में भी मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। गांव से लेकर शहरों तक सड़कों पर चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत ही तगड़ा कोहरा है, चलने में एकदम समझिए जीरो विजिबिलिटी हो गई है और हम लोग गाड़ी बगैर लाइट के चला ही नहीं पा रहे हैं। एकदम बहुत बुरी स्थिति होगी। अगर अभी ये हाल है तो क्या आने वाले दिनों में क्या संभावना दिखती है? आने वाले समय में अगर लाइट की उचित व्यवस्था नहीं की गई सड़कों पर, स्ट्रीट लाइट वगैरह की, तो समझिए कि आए दिन एक्सीडेंट वगैरह तो होते ही रहेंगे। क्या लगता है ये दीपावली के कारण कहीं धुंध तो नहीं है उस तरह से? नहीं, ये नहीं, एकदम नहीं। ये पूरा जैसे सीजन का पहला कोहरा है। ये नवंबर का महीना चल रहा है तो भाई कोहरा तो पड़ेगा ही। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के पनियारे शाहजहांपुर पुलिस ने जेल से अपराधी को छुड़ाने के नाम पर 50,000 रुपए ठगने की कोशिश करने वाले फर्जी आर्मी कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को आर्मी में एनडीए का कैप्टन बताकर एक व्यक्ति से 50,000 रुपए ठगने की कोशिश कर रहा था। आरोपी जब मिलने पहुंचा तो आर्मी की वर्दी में भी था। उसने पीड़ित को झांसा दिया था कि पीलीभीत की जेल में बंद हत्या के आरोपी को छुड़वा देगा। उसके बाद करने से लहजे से पीड़ित को शक हो गया और पीड़ित ने फर्जी कैप्टन को रोककर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो 10वीं पास है
आर्मी कैंटीन में दैनिक मजदूरी कर चुका है और अब बरेली में आर्मी अफसरों के मकान में खाना बनाता है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसको जेल भी भेज दिया है। थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत क्षेत्र के रहने वाले चंदन लाल ने थाने पर आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति जो कि सदर बाजार का रहने वाला है, खुद को आर्मी का अफसर बता रहा है और कैप्टन की वर्दी धारण किए हुए है, एक व्यक्ति को जेल से छुड़वाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना नगोई पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचक और वादी साथ में जाकर जो व्यक्ति इंतजार कर रहा था सड़क के किनारे खड़े होकर, उससे पूछताछ की गई। पास है और कैंट क्षेत्र शाहजहांपुर में दैनिक मजदूरी पर काम किया है। इसके अतिरिक्त वह बरेली में जाट रेजिमेंट में भी अफसरों के यहाँ पर काम किया हुआ है, जिससे उसे आर्मी के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है। उस व्यक्ति के पास से एक मिलिट्री कैंटीन का कार्ड भी निकला है। इसको पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। संत कबीरनगर में एसओजी टीम और घनघटा पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वही प्रधान का बेटा ही गैंग का सरगना निकला। इनके पास से 6 बाइक भी बरामद की गई हैं। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए कहा है कि ये गैंग संत कबीरनगर और बस्ती में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। हाल के समय में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, खासकर 2 पहिया वाहन चोरी की। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी टीम और विभिन्न थानों टीमों को निर्देशित किया गया था। इस क्रम में एसओजी टीम और हमारी धनकटा टीम द्वारा अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 6 मोटरसाइकिल चोरी की जो है वो बरामद की गई हैं और 7 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें 3 धनकटा थाने की हैं, 2 खलीलाबाद की हैं और 2 घटनाएं बस्ती।